हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका आज फोर्थ लेक्चर है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, 5 टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है आपको। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन। उनके बारे में हम पूरा सीखेंगे। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं और सिंथेसिस भी कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या इसकी डेफिनेशन होगी। दोस रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू गिव अ सिंगल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई ऐसे करोगे कि जैसे कि यहाँ पर ए और बी है, तो दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, लेकिन जब दोनों कंबाइन हो गए, उनके बीच में बॉन्ड बन गई, तो यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया ए बी। इसके ये तो जनरल इक्वेशन थी। अगर हम केमिकल इक्वेशंस देखें तो बहुत सारी हैं। 2H2 + O2 गिव्स H2O। मीन्स हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ऑक्सीजन में, सो वाटर वेपर फॉर्म हो जाएंगे। दूसरा, NH3 + HCl गिव्स NH4Cl। स्टूडेंट, जब हम अमोनिया गैस को रिएक्ट करवाएंगे HCl गैस को, तो हमें वाइट सॉलिड मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है, कोई रिएक्शन हो जिसमें 2 गैसेस कंबाइन कर रही हैं और एक वाइट सॉलिड बना रही है, तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है। अमोनिया गैस है, HCl गैस है, एंड इट फॉर्म अ वाइट सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ऐसे इस पर एक क्वेश्चन ये आता है कि एक एक्स सब्सटेंस है जो कि वाइट वॉश में यूज़ होता है जब उसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो एक्स हो गया हमारा CaO, और वाटर के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे, इट फॉर्म द CaOH होल ट्वाइस, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलेक्ट लाइम। तो आपको एक एग्जांपल ये भी ध्यान रखना है। सो अब आते हैं हम सेकंड टाइप की रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमें पता चल रहा है डिकम्पोज होना यानी कि ब्रेक होना। इसमें क्या होगा, एक कोई सब्सटेंस होगा तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर ब्रेक होगा। जैसे कि पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। दो रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट मीन्स ब्रेक हो जाए इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एक जनरल इक्वेशन है, कोई हमने सब्सटेंस ए बी लिया और उसको हमने ब्रेक किया। अब ये ब्रेक किस तरीके से हो सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये अब ब्रेक हुआ A + B में, तो यहाँ पर ए बी ब्रेक हो गया ए बी में, तो ये कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने ब्रेक होने के लिए भी कंडीशंस हैं, तो हमें यहाँ पर 3 कंडीशंस पढ़नी है। पहली है, अगर कोई चीज़ ब्रेक हो रही है हीट की हेल्प से, तो वो कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर कोई चीज़ ब्रेक होती है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर कोई सनलाइट में ब्रेक होती है, तो वो कहलाती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। So thermal decomposition reaction, if the decomposition reaction is carried out by heating, means those chemical reaction which is decomposed by heating, that is called the decomposition reaction. चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो ट्राइंगल और डेल्टा का जो सिंबल है, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। इट विल गिव CO + CO2। दूसरा है FeSO4, जो कि फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का होता है। हीट करने पर ये ब्राउन कलर में चेंज हो गया, SO2 और SO3 गैस रिलीज हो गई। तो इस स्टूडेंट, इसमें आपको इसका कलर ध्यान रखना है कि ये XYZ करके पूछ लेते हैं कि ये एक सब्सटेंस था X, जो कि हीट होने पर उसने Y दिया और उसका कलर ब्राउन हो गया। आइडेंटिफाई करें X क्या है, तो X FeSO4 है और Y है Fe2O3। एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का, ये भी कलर से आता है। इसका कलरलेस जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस, लेड नाइट्रेट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये येलो कलर का मोनोऑक्साइड बनाता है, PbO। प्लस ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट आपको कलर ध्यान रखना है, और एक कलरलेस गैस जो कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, ये जो PbO है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी करते हैं। इसको हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे जब हम एसिड बेस वाला चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। पर अभी आपको जनरली ये याद रखना है, इसका कलर क्या है, येलो कलर का, और ये एम्फोटेरिक होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ ब्रेक हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसे हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, तो हमने बहुत सारा वाटर लिया, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक चैम्बर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होती हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। यानी कि वो रॉड, मेटल की रॉड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव से होती है उसको बोलते हैं कैथोड।
तो जब ये ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव आइंस होता है, जब वाटर मीन्स हाइड्रोजन क्या देती है, H पॉजिटिव आइंस, तो ये H पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएगी कैथोड पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी गैस कलेक्ट हुई कैथोड पर, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी हुई, ऑक्सीजन। और जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो डबल आपको हाइड्रोजन मिलता है और सिंगल मिलता है आपको ऑक्सीजन। फिर है एक्व सॉल्यूशन NaCl की, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई तो हमें Na जो कि मेटल है पॉजिटिव आइंस होती हैं, तो ये जाएगा कैथोड पर और Cl2 हमें लिबरेट होगी एनोड पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप सनलाइट में रख दो तो वो अपना कलर चेंज कर देती हैं। कलर चेंज क्यों किया, क्योंकि वो ब्रेक हो जाती हैं किसी और चीज़ के अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं सिल्वर के सॉल्ट्स, सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, हम सनलाइट में रखते हैं, यानी कि लाइट, ऑर्डिनरी लाइट नहीं, हम सनलाइट में यूज़ करेंगे तो ये Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। और सिल्वर का कलर आपको ध्यान रखना है ग्रेइश वाइट कलर का। तो ये ऐसे कंपाउंड पूछ ले कि एक्स को आपने सनलाइट में रखा, उसने वाई दिया, उसका ग्रेइश कलर था, तो वो क्या होगा, एक्स होगा AgCl और वाई होगा Ag। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड जिसका कलर येलो कलर का होता है, एच न्यू सनलाइट क्या लिखें या हम एच न्यू लिख दें तो वो रिप्रेजेंट करता है सोलर हीट एनर्जी को, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। 2Ag प्लस Br2। तो अगेन Ag का कलर कैसा है, ग्रेइश वाइट कलर का है। इसमें कुछ एक दो पॉइंट और ध्यान रखने हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी गिव्स AB, और इसमें क्या हो रहा है, AB टूट रहा है A और B में। तो यानी कि जो अपोजिट होंगी एडिशन रिएक्शन की या कॉम्बिनेशन की, उनको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ बहुत सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी, कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं। जैसे जो हम फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, वो ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, तो वो डाइजेशन ऑफ फूड है या ब्रेकिंग ऑफ फूड है इन आवर बॉडी, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन बॉडी। जैसे कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं वो ग्लूकोज में हो जाता है, अमीनो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सब जो सिंपलर यूनिट में ब्रेक हो रहे हैं वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। सो स्टूडेंट, आप वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, जिससे कि हम और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू।